जय राम साधन मन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामपासना के पावन सत्संग में लेकर आए हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। काली चौदस बहुत ही सुंदर पर्व, और उसकी सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ व मंगल कामनाएं। आप देख सक रहे हैं कि सब बिजी हैं। हाँ, दिवाली के लिए सब बिजी है। और पर देखिए, बहुत कृपा है कि हम यहाँ पर गुरुजनों की साधना की इस पावन पर्व से अपने आप को बेटर करने की हम यहाँ पे चर्चा कर सक रहे हैं, राइट। और बाकी साधक अपने समय पाकर ज़रूर ज़रूर यहाँ पर अपने मंगल आशीष दे सकेंगे आज के लिए, राइट। सो राम उपासना जो बैठकें होती हैं जो कि साधना संबंधित हैं, और इसमें हम राम उपासना द्वारा मन का रूपांतरण और स्वामी जी महाराज की उपासक का आंतरिक जीवन, दोनों में इसमें भी स्वामी जी महाराज की ही पहला चैप्टर है, और इसमें भी ये तो ग्रंथ ही ग्रंथ है। बहुत तो हम ये इसमें फॉलो करते हैं और साधना संबंधित चर्चा करते हैं, विघ्न बाधाएं करते हैं, उत्थान की बातें करते हैं और आगे बढ़ने की बात करते हैं। हमारा संत पथ है, कहने का मतलब है कि हमने हमने आश्रय लिया है संतों का, जैसे हम दीक्षा बोलते हैं, और हमने दीक्षा ली है संतों से और उनको अपना मार्गदर्शक माना है, हमने खुद माना है, राइट, हमने खुद माना है। और फिर अगर हमें मार्गदर्शक का मतलब नहीं पता या दीक्षा का मतलब नहीं पता, वही हम यहाँ यहाँ हम समझते हैं, यहाँ हम सीखते हैं। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग था, कल बैठक हो रही थी और एक साधिका जी कहती, नहीं ऐसे कहते हैं ना कि ये करो तो ऐसे ऐसे कुछ कह रही थी। मैंने कहा कहाँ लिखा है? मैंने कहा कौन कहते हैं? मैंने कहा कौन कहते हैं कि ऐसे करो ना तो ऐसे है, ऐसे करो ना तो ऐसे है? तो मैंने कहा कहाँ लिखा है ये वाली बात, कहाँ कहाँ पढ़ के आ रहे हैं? तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हम यहाँ पे सॉल्व होती है हमारी, कि अगर पढ़ के आ रहे हैं तो फिर हम कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। महाराज यहाँ पे बाकी जगह से आप ज्ञान लेके आते हैं वो केटर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें आदेश है कि एक ही जगह पे गड्ढा खोदना, राइट। और इसलिए हम स्वामी जी महाराज की ही जो लिखा है कहा है वहीं पे गड्ढा खोदते हैं, वहीं पे अपना नेचुरली महाराज को वर्क करने देते हैं। इट इज़ लाइक बहुत सुंदर है, इट इज़ लाइक अ क्ले, जैसे मूर्तिकार है ना, इतनी सुंदर मूर्ति बनती हैं, चाहे वैक्स की है चाहे क्ले की है। तो क्या है, जो क्ले होती है वो पड़ी रहती है, या रॉक की है, हमारी तो रॉक्स की भी बनी हुई हैं बहुत ज़बरदस्त कार्विंग्स। तो रॉक जो होता है वो वैसे ही खड़ा रहता है, कुछ नहीं कहता है, लेकिन जो कलाकार है, शिल्पकार होता है, वो उसे तराशता रहता है। रॉक नहीं हैगा, रॉक नहीं हिलता, वो प्रस्तुत होता है, राइट। और शिल्पकार उस पे कार्विंग करता रहता, चिजल करता उसे, है ना, शार्प इंस्ट्रूमेंट से रॉक की कार्विंग होती है, या फिर पॉटर जो होता है क्ले होती है, जैसे जैसे पॉटर हाथ लगाए तो वो वैसे वैसे उसका रूप बनता जाता है, आकार बनता जाता है। वैसे हम हैं, अगर हमें समझ है नाम दीक्षा क्या होती है और हमें ये समझ है मार्गदर्शक क्या होता है, हमें सिर्फ उपस्थित होना होता है राम नाम के साथ। कलाकार अपनी काम करते हैं, गुरुजन करते हैं काम, कैसा बनाना है, कैसे डालना है, कैसा करना है, लेकिन हमें सही ढंग से उपस्थित होना जरूरी है।
हम वहाँ रहे हैं, इनको सुन रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं पॉटर, अगर पॉटरी करते हुए उधर ध्यान है, अकेले बैठा होता है, आपने अगर कोई रील्स देखी है पॉटरी की, अकेले बैठा होता है, कोई साथ में नहीं होता। आई थिंक जो वीडियो भी ले रहा होता है उससे भी बात करने की अनुमति नहीं होती होगी, या वीडियो रख देते होंगे। लेकिन अगर कोई यहाँ से बात करे तो क्या होगा, पॉटरी उधर चली जाएगी। फिर मटका सारी की सारी मिट्टी करके वो करनी पड़ेगी। और अगर तो यही चीज़ होती है कि हम कभी इनका सुन लें, मम्मी ने ये कहा है, आंटी जी ने ये कहा है, नहीं कहते हैं ना, नहीं पंडित जी कहते हैं ना, ये सब जो चीज़ें हैं, ये फिर आप भटकाव लेके आती हैं। और फिर हम अपने कलाकार, हमारे कलाकार में बड़ी पेशेंस है, वो बैठे रहते हैं और इंतज़ार करते हैं जब साधक रेडी होगा, राइट? क्योंकि जब रेडी होगा तभी काम हो सकता है उस पर, नहीं तो तब तक वो भटक ही रहा होता है। या बिल्कुल। थैंक यू सो मच ममता जी, मेरी लाइनें लंबी होती हैं। सो बहुत बहुत बधाई दिवाली की एक बार फिर से। और थैंक यू सो मच, आप समय निकाल कर आए। बिजी बिजी डे है, बहुत बिजी डे है, और आप आ पाए, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नहीं, इससे ज्यादा बिजी तो नहीं है जो हम इतनी सुंदर यहाँ चर्चा करते हैं। इससे ज्यादा बिजी तो कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा यहाँ हम इम्पोर्टेंट कुछ आते हैं, भी इतनी नहीं है। सुंदर चर्चा हाँ, होती है। हाँ, ये सबसे जो ज्यादा। होती है उसमें थोड़ा सा थम जाता है, माया में थम जाता है। तो माया तो बहुत फेस्टिवल्स हाँ, बहुत होती है ना, राइट? वो तो हम जितना चाहे इनमें उलझे रहे, पर अब ये भी सब अच्छा लगता है, चर्चा करना, गुरुजनों के बारे में सुनना, बात बिल्कुल, करना। हाँ, यहाँ से हम चिंतन और मनन लेते हैं, बाकी सब मनन। कंटिन्यू करते हैं। राम राम मधु जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप अगर वीडियो ऑन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप व्यस्त हैं तो जा सकते हैं। राम राम जी। राम राम। आपकी वीडियो नहीं ऑन हो रही। कहिए जी, कहाँ पर हैं? हाँ जी, राम राम जी। मधु जी, हम। आपकी वीडियो ऑन नहीं है। हाँ, अब ठीक है। या, हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू सो मच। आप आ पा रहे हैं, रेगुलर आ पा हाँ रहे हैं बैठकों में? हाँ जी, मधु जी तो आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं। कहिए जी, कहाँ पर हैं? अभी हम 39 पेज पे हैं, राम उपासना द्वारा मन का रूपांतरण। यहाँ से हमने अब 10,000 जाप शुरू किया था। ये प्रैक्टिस थी हमारी इस वीक की कि हम 10,000 जाप करें। 29 39 पेज में। पेज पर, या 29। 10,000। 29। 29। हाँ जी। कर लिया? ये पेज कर लिया? हाँ जी, 29 कर कर लिया। लिया? ये 29 पेज तो हमारी प्रैक्टिस थी कि 10,000 जाप हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। 29। तो मधु जी, हो गया आपका 10,000 का जाप? हाँ जी। कर लेते हैं 10,000 हर रोज? हाँ, 10,000 जाप तो कर लेती जी। आज, कल का छूट गया था मेरा। कल, कल हो गया था, कल हो गया था, आज का भी रह रहा है। तो अभी तो दिन है कल हो गया। बाकी। हाँ, आज का रह रहा है। अभी तो दिन है बाकी। कल तो मैंने आपके साथ ही कर लिया था सुबह, जब जाप अभी तो योग था दिन ना, है ध्यान योग बाकी। था। अभी दिन है बाकी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ। आज का दिन रह है रहा बाकी। अभी तो शाम हुई है ना, अभी तो रात रात बाकी है। यस, बिल्कुल। सो कहिए, क्वेश्चन ममता जी, कोई क्वेश्चन आया हो है। मैं या एक ये मधु? पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, कहिए। पहले राम राम जी, पहले तो आपको बहुत बहुत राम राम। प्रणाम और हैप्पी दिवाली। आपको भी बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। आपको भी हैप्पी मेरे- दिवाली। आप ऐसे ना बोलो, मेरे को प्रणाम, दंडवत प्रणाम मत देखो, बोलो जी। आपने जनानियों वाली बातें करनी है, तुम जनानियों वाली बातें कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, कॉपी करनी होगी मुझे। चलो आगे है से नहीं कि बोलेंगे नहीं, है राम ना? राम।
है ना? ठीक है जी, इजी राम है, राम। बड़ा इजी है, बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं मेरे लिए। नहीं हाँ, तो प्रश्न नहीं, पूछिए। मैं ये पूछना चाहती, जो आप जैसे अपने लोगों को कहा गया है कि भोजन करते हुए टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, है ना जी? तो उस टाइम में जैसे आपके वो जो मन का रूपांतर आता है, प्रवचन पीयूष का जो आता है, वो हम सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते जी? नहीं, कुछ नहीं करना होता। आपने साधना नहीं लगाई होगी, तो साधना में कुछ नहीं, वहां पर चुप करके भोजन कर रहे होते हैं साधना सत्संग में। हाँ जी। हाँ, तो साधना सत्संग एक कभी ना कभी छूट जाए, कभी लग जाए, वो अलग बात है। आवाज नहीं साफ आ लेकिन रही थी आपकी। लेकिन जो बाद में सो जब हम अ, जब हम साधना करते हैं, वहाँ कोई म्यूजिक नहीं होता, वहाँ पर कोई भी फोन नहीं होता, वो साधना में नहीं होता, करना निकालना नहीं होता, चुप करके भोजन करते बैठते हैं, अपने सौदा खत्म करके अगला कार्य शुरू करते हैं। तो इसी तरह पर भी है ना, 5-10 मिनट अपना भोजन किया, या ज़्यादा लंबा करते हैं, ज़्यादा लंबा किया, एंड दैट्स इट, ओवर एंड आउट। उसके बाद अपना आराम से फ़ोन देखें, जो मर्जी सुने, बिल्कुल। या ठीक है जी। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन ममता जी? नहीं, अभी तो नहीं कोई ऐसा क्वेश्चन आया इसमें। तो नहीं। जो मधु जी का क्वेश्चन है, तो स्वामी जी महाराज का आदेश है कि जब आप साधना सत्संग जाते हैं या खुला सत्संग जाते हैं, वहाँ से क्या सीख के आते हैं, वहाँ वो सीखने के लिए है, ताकि हम घर में आके वैसा सब कुछ कर सके। हमने ये हमें सुंदर एक्चुअली, और लेके आए वापस, और बच्चे से आया था, हमें बच्चे से मारा था, तो चीज ये बात है। एक और बात ये आ रही है, जो कि आई थिंक कई बड़े लोग शायद एक्सपीरियंस करते होंगे। बड़े लोग अक्सर अकेले हो जाते हैं, राइट? कई बार घर में कोई नहीं होता, और वो अकेले ही अपना सारा टाइम व्यतीत कर रहे होते हैं, सो जो बुजुर्ग हो जाते हैं, अकेले जाते हैं, बच्चे नहीं होते और पार्टनर भी नहीं, तो फिर कई बार वो क्या करते हैं कि टीवी जाते हैं, और फिर टीवी, जैसे कि कहते हैं कि रौनक लगेगी, बट बीमारी के अलावा कई लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, अपना डाइनिंग टेबल पे ही आके करेंगे, चल के आके वहीं पे करेंगे, वहीं पे खाएंगे। तो इससे क्या हो जाता है कि इससे आपका जो 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 एक साधना का पैटर्न है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। फिर और आपकी रूटीन भी चेंज होती है, कि आप नहीं तो सारा दिन टीवी चल ही रहा होता है, सारा दिन मोबाइल चल ही रहा होता है, यू नो जो बुजुर्ग होते हैं, तो जब आप वापस डाइनिंग टेबल पे आके करते हैं, तो एक रूटीन चेंज होता है, एक सेटिंग चेंज होती है, राइट? उसमें हल्की सी एक्टिविटी आती है, आप वहाँ बैठ के करेंगे, और फिर जब अपना सब कुछ किया, तब आप वापस जाइए, बाहर बैठिए और जो मर्जी सुनिए। तो वो अपनी, क्योंकि आपकी जो रूटीन है, वो बाकी भागा दौड़ी की रूटीन से अलग होती है, राइट? तो इसलिए उसको उसमें उसमें ये एक मौन होके खाना एक बहुत ही सुंदर, उसी में क्रिया रहेगी। हर समय लोग हों, हर समय चर्चा हो, हर समय बातें हों, उससे थोड़ा सा विराम भी मिलेगा, ये बात है। नहीं तो हम संसार और माया में तो रह ही रहे होते हैं, हर समय हमें शोर चाहिए। तो ये जो चीज़ है, है। शांत है, क्योंकि हम अंदर तो शांति चाहते हैं ना, अंदर तो हम चाहते हैं ना सारे विचार थमें। तो जो भोजन है, भोजन जिस तरह करते हैं, वो फिर हम करेगा ना, ये बात है। तो इसलिए मौन होके खाएंगे, हम चाह रहे हैं कि हमारे अंदर शांति आए, हम चाह रहे हैं कि हमारे अंदर मौन आए, राइट? हम चाह रहे हैं, हमारी चाहत है, तो इसलिए फिर भोजन वैसे ही जो चाहते हैं।
अपने इष्ट एक को इष्ट को आगे भोजन बिठाएंगे, करते उनके हुए साथ भोजन करेंगे तो कितना सुंदर रहता है। या बिल्कुल। हाँ जी, कहिए अब। भोजन करते हुए राम राम का जाप करना चाहिए जी, या नहीं, बस मौन रहना चाहिए? जाप तो माला के साथ होता है। अपने प्रभु के साथ नाम बैठे, नाम। अपने राम जी के साथ बैठे, अपने राम जी को भोजन खा सकते हैं। एक बुर्की उनको, उनके नाम के मुंह में डाली, फिर आपने डाली। आपका मन ही मन स्मरण तो चलना चलना चाहिए ना। ठीक है। मन ही मन आपको प्रभु के साथ भोजन कर सकते हैं, मन ही मन। आइए प्रभु बैठिए, करें ऐसे। या बिल्कुल। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? मेरे मन में ना कई बार विचार आते हैं, मैंने कहा हमेशा ये वाली बात है कि भोजन बिना टीवी के करना चाहिए, तो पूछती हूँ भी प्रवचन के साथ करना चाहिए या नहीं? हाँ, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि साधना में भोजन के साथ महाराज प्रवचन ही दे रहे होते हैं। दे रहे हाँ होते हैं जी। क्या? नहीं दे रहे होते हाँ ना। जी। हाँ, हाँ जी। प्रवचन के हाँ जी। लिए तो हमें सत्संग जाना होता है। हम्म। हाँ, जैसे कई लोग गाड़ियों में प्रवचन ऑन कर लेते हैं, राइट, या फिर चाय पानी के साथ प्रवचन कर लेते हैं। लेकिन हमारी प्रवचन संत के आगे बढ़ने की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, वो तो हम सत्संग में बैठते हैं, ठीक है ना। तो तभी हम, हाँ जी। ये जो हमारा ऑनलाइन सत्संग होता है, तभी हम ऐसा ही करते हैं। साधक लोग वीडियोस पोस्ट महाराज, महाराज ना बोलना आरंभ करते हैं। है ना, ऐसे नहीं करते ना महाराज। महाराज तो सत्संग में बोलिए महाराज, है ना, और आमंत्रित किया जाता है, फिर महाराज पधारते हैं, फिर उनका प्रवचन होता है। महाराज यूं ही तो नहीं बोलते, यूं ही तो नहीं करते, अपने आप तो नहीं जाते कहीं भी, राइट। तो इसी तरह से हम लोग जो ऑनलाइन सत्संग है, वो हमारे श्री राम शरणम की सत्संग की जो संस्कृति है, वो हम उस रूप में हम प्रवचन करते हैं। कि हम पहले भजन करते हैं अर्पण, फिर महाराज श्री अमृतवाणी जी का पाठ होता है, ग्रंथ पाठ होता है, फिर महाराज का प्रवचन होता है, क्योंकि हमारे श्री राम शरणम की संस्कृति है, राइट। यूट्यूब पे वीडियोस हैं, और जगह वीडियोस आते हैं, साधक लोग इधर सोशल मीडिया पे खाली, पर हमारी सोच अलग है, हम अलग भाव से चलते हैं। हमें, मेरे लिए, मेरे गुरुदेव को सत्संग में बैठ के वो करते हैं प्रवचन, तो हम सत्संग ही लाते हैं, सत्संग में ही महाराज के प्रवचन करते हैं, और नहीं सुनते। अकेले सुन लिए, फिर फोन आ गया, प्रवचन बंद कर दिया। हम संत को ऐसे कर सकते हैं, राइट। अरे अगर मेरी, हाँ सही है। जब तक बुद्धि सही है सही जी। है तब तक मैं ये कह हाँ। सकती हूँ। बुद्धि सही होने की बात है ना। जब तक ऐसे भाव है कि मैं महाराज को ना ऐसे कह सकती हूँ, ये वाली बात आ जाती है। में जैसे टाइम की धुनें होती हैं, तो धुनों में हम कई बार उतना ही रखते हैं जितना हमारी है। हम देखते हैं महाराज कर रहे होते हैं, हाँ भाई अनुपमा 2 मिनट ऊपर कर दिए। हाँ, तो हमें पता है महाराज का स्वभाव, तो हम उसी तरह से अपनी, जैसे जैसे सीखते हैं, जैसे जैसे सिखा रहे हैं, तो वैसे करते हैं। पर भाव की बात है एक्चुअली सब, राइट, सबके अपनी भाव की बात है। या हम नहीं ला सकते, मैं नहीं ला सकती, मुझे भाव बना नहीं ला सकती, ये बात है, अच्छी ये है। आवाज बंद होगी जी। हाँ जी, आवाज बोल आपकी नहीं बहुत रही। कम आई। जब आप बोल रहे थे तब भी। हाँ जी। ठीक है जी,
कहिए, और कोई प्रश्न? हम्म। और क्वेश्चन? ऑनलाइन ऑनलाइन सबके लिए, ऑनलाइन बैंकों के लिए एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है वाईफाई अच्छा करना। मेरे ख्याल से भारत की सरकार ने भी वाईफाई पे काम किया है, और अच्छी वाईफाई का वो कह रहे हैं कि वो लिया कीजिए। मैंने कल ही किसी को फॉरवर्ड किया था कि आप अपना वाईफाई ये वाला लगा लीजिए अब, ये सरकार कह रही है इसकी स्पीड अच्छी होगी और अच्छा चलेगा। सो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा अगर आप लोगों के वाईफाई अच्छे हो जाएंगे तो सुन अच्छे से सुन सकेगा। ये है। मैं पहले दूसरी वाईफाई जगह ठीक नहीं बैठी तो होता। हाँ, मैं हाँ पहले जी। दूसरी जगह बैठी थी, मुझे लगा कि यहाँ पे वाईफाई घर का आ नहीं रहा। मैं बिल्कुल अब मॉडेम के पास भी आके बैठी हूँ तो उसमें आवाज जैसे आपकी बीच बीच में जा रही थी, तभी मुझे। अच्छा अच्छा, मेरा तो यहाँ पे ठीक ही दिखा रहा है। हम्म, या हो सकता है कुछ और एनर्जीज काम कर रही हूँ। या कल सत्संग ठीक चल गया था सुबह का? हाँ जी, ठीक था बिल्कुल। हाँ, तो फिर वही ये चीज़ है। या फिर ठीक है। सुपर। अगर सत्संग ठीक चल गया था तो ये ठीक है, फिर कुछ और चल रहा है, वही मैं कह सकती हूँ। या नहीं, पहले स्टार्टिंग में नहीं आई थी आवाज, फिर मैसेज आया हुआ था ना, तब स्टार्ट जब भजन शुरू हुआ था, फिर 1-2 मिनट बाद आवाज आई थी आपकी, जब हाँ, सुबह वो के लैग समय। होगा, वैसे लैग होगा, पर वैसे ठीक है, हाँ, बढ़िया। नहीं बाकी तो भजन सुना था सारा। ठीक, नहीं नहीं, सत्संग की बात कर रही हूँ। अमृतवाणी जी का अमृतवाणी जी तो प्रवचन। ठीक थी, हाँ हाँ, हाँ। अमृतवाणी जी बिल्कुल ठीक थे, प्रवचन भी। मैं वही कह रही थी कि जैसे कि हम महाराज के प्रवचन जब सुबह सत्संग में सुनते हैं तो इतनी, जैसे हम श्री राम शरणम में सुनते हैं वैसी वाइब्रेशंस और वही होती है। अगर वैसे अगर वीडियो स्क्रॉल करो, अब तो मैं नहीं ध्यान जाता, तो पहले जैसे होता था ना तो समझ नहीं आती थी प्रवचन की जैसे। और अब तो मतलब वो सेम वैसे लगता है कि हम श्री राम शरणम में बैठ के भी सुन रहे हैं, और कि आज महाराज क्या देने वाले हैं। और जैसे हम्म। घर में भी सत्संग होता है, अब कल क्या था, जैसे घर में सत्संग था तो मेरा क्या हुआ कि ब्लूटूथ का वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, पता नहीं डाउन हो गया क्या हो गया, कि उसको मैंने चार्जिंग में लगा रखा था और आवाज ही नहीं आई। फिर मैंने फोन के साथ कनेक्ट करके वो, मतलब कल वो मुझे बड़ा अधूरा सा लगा कि महाराज के प्रवचन मेरे कानों में नहीं गए कल, पता नहीं एकदम से क्या ही हुआ कि कुछ हाँ, नहीं पर तो। मुझे भी बहुत संतुष्टि होती है कि अगर कहीं सत्संग है तो और वहाँ प्रवचन नहीं लगा, तो मुझे पता है मेरा स्थान मेरा सिक्योर्ड है कि वहाँ पे सत्संग में महाराज के दर्शन और महाराज के यू नो के का प्रसाद मिलेगा। तो फिर बाकी सत्संगों में फिर वो चीज़ यू डोंट मिस इट, बिकॉज यू आर गेटिंग इट, नियमित तौर पे परमेश्वर बड़ी दया कर रहे हैं कि हमें मिलते हैं, इस तरह से। और यही बात, देखिए सबकी नीड अलग होती है, हर एक की नीड, हर एक की ज़रूरत वो नहीं है, राइट। और अगर हमारी नीड महाराज को के रोज़ प्रवचन सुनने की है, इवन दो लेट्स से आप कह सकते हैं कि तो क्या है अनुपमा, अपने आप सुनो, लेकिन हमें सुनना सत्संग में अच्छा लगता है कि महाराज सत्संग में विराजते हैं, वैसे करते हैं, फिर वैसे सुनना अच्छा लगता है। तो महाराज ने हमारी सोच वैसे रखी और फिर हमें प्रबंध किया, जबकि इतने सुंदर सेटअप को, इतना आदरणीय, इतना सुंदर श्रद्धा जिस सेटअप को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते, विच इज़ स्ट्रेंज, राइट, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। पर ठीक है, वो भी मैं हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि अब वो आपकी अपनी श्रद्धा है, राइट। मुझे इतना सुंदर किया, पर हम उसमें तो नहीं जाएंगे। पर ये चीज़ें होती हैं कि इतनी सुंदर चीज़ को भी जब आप उस पर टिप्पणी और घृणा और वो सब करते हैं, तो मुझे मुझे स्ट्रेंज लगता है कि इतनी सुंदर चीज़ तो, और इतना सुंदर पावन दिव्य सिस्टमैटिक श्री राम शरणम की संस्कृति के अनुरूप हर चीज़ है, तो उसमें टीका टिप्पणी किस बात की? नाउ नाउ
लेकिन लोग बुली करते हैं, बुली करते, महाराज देखिए शब्द बुली कर रहे हैं, बुली करते हैं दूसरे साधकों को ना जाने के लिए, ऐसी श्रद्धा ना रखने के लिए बुली करते हैं। या बट ठीक है, आज तो वैसे भी काली चौदस है, सो हम डेफिनेटली इसी फ्रेम ऑफ माइंड में हैं कि हमारे अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष दुर्गुण दूर हों और सभी के हों, जैसे हम पर कृपा कर रहे हैं महाराज, सभी पर कृपा हो, सबके ऐसे हो, क्योंकि चैन नहीं होता। दुर्गुण दोष लगता है लोगों को चैन है, लगता है लोगों को ढका होता है सब कुछ, पिटारा दबाया होता है सारी चीज़ें, लेकिन कोई बटन दब जाए देन इट इज आउट। वही जैसे अब ऑनलाइन सत्संग में पीछे हुआ था कि वो श्री राम शरणम में साधिका जी को नहीं जाने दे रहे, उस कारण कईयों ने वो छोड़ दिया। अब उनका मन होता है, मेरी फैमिली में ही है, तो देखिए वो सत्संग सुबह लगा ही नहीं सकते हैं, उठ ही नहीं पाते हैं, वो मुझे बोलती हैं। मैंने कहा देख लो, ये आपने जैसा चयन किया कि मेरा पहले बहुत अच्छा जाप हो जाता था, मैं सत्संग ऑनलाइन कर लेती थी, अब आप पता नहीं देखिएगा, वो। आप देखिएगा, अब ये आप बात लेके आए हैं, ये महाराज जी लेके आते हैं, इसका फल क्या होता है? इसका फल हम जब दूसरे को ऐसे नाकाबंदी पाबंदी कर देते हैं, जो जहाँ जहाँ बैठे हैं और जहाँ जहाँ बैठ के जहाँ जहाँ समर्थन किया है इस चीज़ का, ना बंद रखो ना आने दो, उन्होंने अपने अगले जन्म की स्क्रिप्ट, they have written their next birth, they have scripted their next birth, and what is going to be in their next birth? What they did to the other person. There will be somebody who will be stopping you from doing your most beloved thing. परमेश्वर का नाम लेने से आपको रोकेंगे, परमेश्वर की आराधना करने से, उपासना करने से आपको रोका जाएगा। चाहे वो साधिका जी क्षमा कर दें, चाहे परमेश्वर भी कर दें, लेकिन कर्म गति तो लेके ही आती है। ये जो चीज़ है, ये बहुत भारी चीज़ है, और हम देखते हैं भारतवर्ष में बहुओं को और महिलाओं को, पुरुषों को भी बहुत सफ़र करना पड़ता है कि अपने इष्ट की पूजा नहीं कर सकते, अपनी आराधना नहीं कर सकते। राइट, बदल तो रहा है, बहुत बदलाव आ रहा है, सोच में बहुत बदलाव आ रहा है, लेकिन जहाँ गड़बड़ हो जाती है फिर होती है, ये बात है। यहाँ पे क्षमा ही किया जा सकता, क्षमा से ही साइकिल टूटेगा। क्योंकि देखिए, हो सकता है यही साधिका जी ने अपने पिछले जन्म में ये सब कांड किया हो, और हो सकता है कि जैसे महाराज ने सदना कसाई का बोला है और हम सबको सीखने के लिए बोला है, हो सकता है कि ये जन्मों से चलता आ रहा हो, राइट, जन्मों से चलता आ रहा हो। एक को सदना ने जब बकरे को क्षमा किया, सदना ने जब बकरे को कहा कि नहीं इस बार मैंने नहीं काटना, जा तू मुक्त हुआ, तब सदना के वो जो महाराज ने कहा था 20 जन्मों से, 20 या 50 जन्मों से कभी सदना बकरा बन रहा था हलाल होने के लिए, कभी सदना कसाई बन रहा था। जिस जन्म में सदना ने बकरे को ने कहा, रिफ्यूज किया काटना, उस जन्म में उसका साइकिल टूटा। राइट, तो ये हम सबके साइकिल्स होते हैं, प्रारब्ध होते हैं जो हम फेस करते हैं, लेकिन उसकी बजाय हम क्या करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे घरों में लोगों पर गलत तरह से व्यवहार होता है, हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स क्या देते हैं, उससे हमारा अगला जन्म लिखा जाता है, ये बात है। राइट, सो इसलिए
तभी हम, जैसे हमने डिस्कस करते, कर्मों पर बहुत ध्यान देते हैं, बड़ा सजगता है। नॉर्मल साधना से सजगता नहीं आती है, नॉर्मल साधना से अवेयरनेस नहीं आती। ये जो ग्रंथि खुलनी है, ये अंदर गांठें खुलती हैं, ये जो आप कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, चिंतन और मनन, नहीं तो ग्रंथ पाठ हम गाते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, लेकिन हम उस पर चिंतन मनन नहीं करते पॉज करके। ये बात है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कई साधक हैं, अनुपमा आप ना, हमें ये बहुत अच्छा लगा था, हमें जप योग, आप ना हमें जप योग भेज दिया करो, अलग अलग बना के, जैसे मर्जी आपने करना है आप भेज दिया करो। 2 पुस्तकें हैं, अगर आप एक पंक्ति पढ़ने के लिए पुस्तक नहीं खोल सकते हैं, तो स्वामी जी महाराज के लिए ग्रहणशील कैसे होंगे कृपा के लिए? आपको जरूरत है ना, आपके लिए ऑलरेडी, आपके मांगने से पहले, आप तो आज मांग रहे हैं ना, आपके मांगने से पहले गुरुदेव ने उसको अलग अलग छान छान करे कि पंक्ति दर पंक्ति बाहर निकाल के रख दिया आपके लिए। हाँ, इतना भी नहीं है कि हम सुबह जब जाप पाठ के लिए उठते हैं जप योग की पुस्तक खोल लें और करें, ऐसे नहीं मिलता कुछ भी, ऐसे कृपाएं नहीं बरसती, राइट? ऐसे कृपा कर, आप हमारे लिए ये कर दो, आप हमारे लिए ये कर दो, ब्रश भी कर दिया करें आपके लिए। और ये कोई 5 साल का बच्चा नहीं बोलता, ये 35-40 इयर्स के लोग बोलते हैं, जो मुफ्त में सब चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते, साधना नहीं करना चाहते, पंडितों के पास चले जाएंगे, चलो थोड़ी दक्षिणा देके हमारे काम हो जाएं, काम नहीं करना चाहते, साधना नहीं करना चाहते, त्याग नहीं करना चाहते, तपस्या, लेकिन चाहते सब कुछ है जीवन में। क्यों मधु जी, चाहत है ना सब कुछ? हाँ, मधु जी कहती हैं, अनुपमा जी मैं जो भी इच्छा करती हूँ स्वामी जी मेरी पूरी कर देते हैं, मेरे पे तो बहुत कृपा चल रही है, मेरी लेकिन तो ना बस मेरे यही मन में विचार नहीं बंद हो रहे, लेकिन मेरे मन के दोष दुर्गुण नहीं दूर हो रहे। तो अनुपमा हाँ जी। अपने महाराज से सीख के बोलती है, आई एम सो सॉरी मधु जी, आप पे कृपा नहीं बरस रही है, आपको गलत फहमी है, आपके प्रारब्ध आपकी इच्छाएं पूरी करवाते जा रहे हैं, आपके प्रारब्ध हैं, आपका समय आया हुआ है। अरे ये ऐसा पेंट हो जाए और वो वैसा पेंट हो जाता है, अरे ये वाली आ जाए, ये वाले बच्चे को सूट देने थे, अरे 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 2 मांगे थे 5 आ गए। तो भौतिक चीजें जो पूरी हो रही होती हैं वो प्रारब्ध हैं, वो आपने भक्ति की है पुरानी, लेकिन नहीं, मेरी इच्छा है जी। लेकिन जो दुर्गुण दोष दूर होने होते हैं, जो विचार दूर होते हैं, वो है कृपा की। ओ सारा दिन ही विचार आते रहते थे और अब विचार आने थम गए हैं, ये है कृपा, राइट? मुझे अपने दुर्गुण दोष दिखते नहीं थे, अब दिख रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ कहाँ मैंने गड़बड़ की और मैं अब सुधार पा रही हूँ। ये है, ये चीज़ें हैं, राइट? तो जो जो अगर इच्छाएं आनी और फिर स्पेशली भौतिक, तो डेफिनेटली, लेकिन मैं तो ये भी कहती हूँ कि हमारे गुरुजनों का दरबार इतना फुल है कि दूसरी इच्छाएं भी, हमें वर्ड इच्छा ही नहीं लाना चाहिए। अगर हम रामोपासना कर रहे हैं, रामोपासना के रास्ते में हैं, इच्छा वर्ड ही नहीं आना चाहिए, मतलब हमें आना ही नहीं चाहिए, शांत बैठे रहना चाहिए, जो महाराज की इच्छा हो, जो कलाकार की इच्छा है, आहा, वो फिर हमारी
सत्संग की इच्छाएं, बैठकों की इच्छाएं, और जो भी समझने की इच्छाएं। अब आप मुझे बताइए, मैं तो ऐसे ही कह देती हूँ अच्छा, है ना, महाराज कहते हैं अच्छा अब हम प्रवचन पीयूष जी आरंभ करेंगे, लेकिन कोई ना कोई होता है जो कह रहा होता है हाय प्रवचन पीयूष जी के चर्चा चलती, बड़ा मज़ा आता। या कोई कहता है नहीं भक्ति प्रकाश जी हम गाते तो हैं, लेकिन एक एक लाइन समझ भी आता है, लेकिन फिर भी एक एक लाइन करके हम उसको हम रीड करें, प्रैक्टिस करें और चर्चा करें, बड़ा मज़ा आता है। तो ये भी गुरु ही इच्छा कर रहे होते हैं, और फिर साधकों में आती है, फिर साधकों में आके फिर वो फ्रुक्टिफाई हो जाती है। सिंपल बात है ना? है बात सही मधु जी की नहीं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही सही बात। बात है। हाँ, हाँ जी। राइट। तो इसलिए फिर जो इच्छाएं वर्ड हम यूज करते हैं वो यूजुअली भौतिक भौतिक के लिए आती है। बस मेरी तो इच्छा है महाराज जी सुबह 5 बजे उठा दे मेरे को, मैं अपना जाप साधना कर सकूं। हाँ, तो 10 बजे सो जाइए। वही करेंगे जी कृपा। अभी 10 बजे नहीं सोते? बच्चे लेट आते हैं जी दुकान शॉप से। तो बहू है, जैसे दोनों की बहुएं हैं, हाँ जी वो तो है। मम्मी क्यों जाग रही है फिर? मोह। एक्चुअली मेरा रूम सेंटर में है, तो हाँ। बच्चे मेरा रूम घर के सेंटर में है, अच्छा, कि वही बैठ के खाना खाते हैं, इस वजह से हो जाता है थोड़ा सा। वो वहीं बैठ के खाना खाते हैं, आप लिविंग रूम में सोते हैं? नहीं नहीं, बेडरूम में सोते सोते बेडरूम में हैं, तो भोजन कहाँ करते हैं? वो अलग से कमरा नहीं है, लिविंग रूम नहीं है? लिविंग रूम नहीं है जी। तो गेस्ट भी आपके कमरे में आके बैठते हैं? नहीं, गेस्ट रूम वो अलग बनाया हुआ जी, गेस्ट रूम में सोफा है वहां पे। आपके घर में? हाँ जी है। आप तो बड़े अमीर लोग हो, तो हम आपके नहीं घर जी, पे सोफे और कमरों की क्यों बात कर रहे हैं? ठीक है जी। हो सकता है शब्दावली में अंतर हो। डाइनिंग रूम है आपके घर में, होगा जरूर। ठीक है जी, बस जैसे है, जल्दी तो जल्दी तो सोने की फिर कोशिश नहीं, तो करो। सोफा जहाँ लगा हुआ है, बच्चे सोफे पे नहीं खाते खाना? नहीं। बेडरूम में खाते हैं खाना? हाँ जी। ओ, आपको पता है वास्तु के अनुसार जहाँ बेड होती है वहाँ भोजन नहीं किया जाता। पुराने टाइम में कहाँ भोजन किया जाता था, बताइए? हमारे देश पहले में तो किचन में पुराने बैठ के टाइम खाते में थे जी लोग, भोजन कहाँ किया जाता था? किचन में बैठ के खाते थे लोग। हाँ, किचन में धरती पे दरी बिछा के फिर खाया करते थे। बिल्कुल, राइट। चूल्हे के पास सोते नहीं थे। हाँ जी। ये तो आपको बदलना पड़ेगा। जहाँ आप सोते हैं आप वहाँ भोजन नहीं कर सकते। ठीक है। साधना सत्संग में महाराज ने केवल तब अलाउ किया अपने अपने स्थानों पर जहाँ हमारे बिस्तरे होते हैं वहाँ भोजन करने के लिए, ताकि टाइम बचे, टाइम बचे, राइट। केवल जब बीमार हैं तब बिस्तर पर हो जाता है। जो बुजुर्ग हैं, चल नहीं पाते और चलने में कष्ट होता है, उनका बिस्तर पर आता है, राइट। बच्चे तो यंग हैं ठीक है। अभी। ठीक। और मम्मा का मोह है असली में, है ना, कि बच्चे रात को आए हैं तो मेरे पास बैठे हैं, रौनक लगे और फिर खाएं।
नहीं, नहीं है जी, नहीं ऐसा है, नहीं है। तो फिर तो बहुत इजी नहीं। है। फिर तो उनको पत्नियों को उनको टेक केयर एक्चुअली करने दो ना, अपने एक्चुअली भोजन है के जी, काम में। हाँ, मेरे रूम में टेलीविजन है, एलईडी लगी हुई है, इसलिए उनको लगता है टेलीविजन देखते हुए खाना खाए। इसलिए तो मैंने आपसे आज ये क्वेश्चन किया है। आपके रूम में बेड भी है और टेलीविजन भी है और भोजन भी करते हैं। तो फिर आप तो फिर जहाँ वो बैठेंगे वहाँ टेलीविजन कर देना चाहिए, है कि नहीं? या लेकिन अगर 12 बजे भी आते हैं, 12:30 भी आते हैं, तो भी टेलीविजन लगा के भोजन करेंगे, मम्मी तो उठेगी उठेगी ना, ये बात है। या कीजिएगा मधु जी, अपना अपना ये सारी परिस्थितियां हमें ही बनानी होती हैं, हमें ही स्टेप लेना होता है, और फिर हम ही उस पे फिर चल सकते हैं। या बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, हमारा समय तो बहुत अच्छा हो गया है, हम समय पर ही हैं। आपने कहा 29 पर। हाँ। या आप टीवी वहां पे नहीं मूव कर सकते जहां पे बच्चे भोजन करेंगे? कर दूंगी जी, कर दूंगी। हो जाएगा। या फिर वहां नया टीवी बच्चों लगवा को कर लीजिएगा, दूंगी जो। दिवाली है, दिवाली पे सब डिस्काउंट पे हो रहा है कि नहीं? है ना? हाँ जी, दिवाली से नई शुरुआत हाँ, भी होती है। तो जहाँ उनके खाने का भोजन का सेटिंग करेंगे, वहां पे बोल दीजिए एक छोटा सा टीवी लगा लो यहाँ पर। ठीक है जी। मम्मी का क्यों हिलाना, दिवाली है, महाराज कहते हैं मम्मी का क्यों हिलाने जा रही है, दिवाली है, आराम से खरीद सकते हैं, वहां लगा देंगे। क्या कहते हैं, लग जाएगा? हाँ, हो जाएगा जी। हाँ, तो वहां पे जहाँ पे भोजन करें तो अपना लगाएं, पर उनको बोल देना कि मैं अब सो रही हूँ, 10 बजे अब मैं सो जाऊंगी, वॉल्यूम धीरे रखें। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल। अगर सुबह उठने का शौक है तो हमें प्रबंध अपने बंदोबस्त खुद ही करना पड़ेगा, है कि नहीं? बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल। जी। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे थे, बात चल रही थी कि गिनती, कि मन गिनती में लगा रहता है और भाव नहीं आते हैं। तो हम सब बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, शुगर है तो बीमारी है, हार्ट हृदय की है, इलाज के लिए डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। जब डॉक्टर लिख देते हैं कि एक गोली सुबह एक गोली शाम को, हम हाथ जोड़कर जी डॉक्टर साहब कहते हैं। वहाँ आज तक किसी ने राय नहीं दी कि डॉक्टर साहब सुबह ही दोनों ले लें क्या, या एक ही ले लेते हैं। नहीं, यदि घर आके मनमानी करते हैं और ठीक नहीं होते तो वापस डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर साहब पूछते हैं कि दवाई ठीक ढंग से नहीं ली तो फिर से कोर्स करो। इसी तरह से स्वामी जी महाराज आध्यात्मिक रोगों के विशेषज्ञ हैं। देखिए कितना सुंदर प्रसाद है। आज काली चौदस भी है, जिसका मेन अभिप्राय ही सारे दुर्गंध दोष रोगों का अंदर से दूर होना है। और देखिए क्या प्रसाद मिल गया कि विशेषज्ञ हैं, इनसे बहस या इनको दलील नहीं दी जाती, केवल आज्ञा का पालन किया जाता है। या इसलिए स्वामी जी को हम नहीं कह सकते नहीं स्वामी जी ऐसा कर लें, नहीं स्वामी जी वैसा कर लें। स्वामी जी कुछ नहीं कहने वाले, वो कहेंगे करो जो मर्जी। कहेंगे करो जो मर्जी। इतना इंटरेस्टिंग है, मुझे कई साधक बोलते हैं कि अनुपमा, हमने वहाँ पे भोजन हो रहा था, हमने उन्हें मना किया, हमने कहा मत कीजिए, तो कहते नहीं हमने परमिशन ली हुई है। मुझे महाराज का चेहरा आ जाता सामने। मैंने कहा हाँ, महाराज से ऐसी उटपटांग बातें, जो नियम के विरुद्ध बातें पूछेंगे, लेके भी जाएंगे पूछने, तो महाराज कहेंगे जो मर्जी करो। तो वो कहते हैं महाराज ने हमें परमिशन दी है, जबकि महाराज ने कहा होगा जो मर्जी करो। अपने अनुसार जो मर्जी कर लो, है ना? ये बात है।
नेहा जी, मैं 10,000 से अधिक जाप कर लेती हूँ। श्री अमृतवाणी जी का पाठ भी 2 बार करती हूँ। तो इस पर बोला गया कि यहाँ रामोपासना में केवल यही पूछा जाएगा कि नियम निभाया। नियम माने कि 10,000 का राम नाम का जाप किया, बाकी इससे अधिक चाहे 50,000 करें, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। जितनी बार श्री अमृतवाणी जी करें, ये सब 10,000 से कुछ अधिक शब्दों में ही लिया जाएगा और इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। ध्यान में प्रकाश दिखता है, उड़ने लग गए हैं, इससे भी कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो यही केवल पूछा जाएगा 10,000 का नाम जाप की औषधि ली कि नहीं। बहुत अलग तरह के साधक भी मिले, वे बोले हम तो बहुत वर्षों से जाप कर रहे हैं, हमें तो महाराज सामने खड़े दिखते हैं। इस पर मैं केवल धन्यवाद ही कह सकती हूँ कि उन्होंने यहाँ आने का सोचा, पर क्योंकि हमें कोई रुचि नहीं है कि कौन कितना बड़ा साधक है, इसलिए वे वापस ना आए। यहाँ हम व्यक्तिगत साधना हेतु आते हैं, स्व उत्थान के लिए आते हैं, अपने रूपांतरण के लिए आते हैं। कौन क्या कर रहा है, कितना ऊंचा पहुंचा हुआ है, ये जानने का ही नहीं प्रयोजन, और ऐसी व्यर्थ चर्चाओं का कोई अर्थ नहीं है। या सो यस, बढ़िया। तो फिर हम अभी यहाँ पे 10,000 का ही आपका चलेगा, करते रहिएगा। और बस ध्यान रखना है कि आज का तो महाराज का प्रवचन भी संकल्पों पर ही था कि संकल्प लीजिएगा कि मैं इतना करूँगी, तो उसे निभाइएगा। बिल्कुल हम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, राइट? या अपने सुधार के लिए गुरुजन बहुत सपोर्ट करते हैं, अपने सुधार के लिए। मन्नतें मांगने में वो बेशक चुप रहें। जब मन्नतें मांग रहे होते हैं, महाराज हमारा ये काम कर दो, महाराज हमारा ये काम कर दो, वो बेशक चुप रहें। लेकिन साधना के लिए आप मांगते हैं, साधना अपना उत्थान करने के लिए, अपने दुर्गुण दोष दूर करने के लिए, आपको झट से अनुभव दे देंगे कि यस नाउ टॉक टू मी उद्धार की बात करो। यस, कई साधक देखिए पिछले 7 वर्ष या 8 या 6 कह लीजिए, अगर कम करना है तो, प्रश्न पूछते जा रहे हैं। अपने आप को वो पर देखते नहीं हैं। कहाँ वे दीक्षित नहीं थे, कहाँ दीक्षित हुए, कहाँ दूसरे देवी देवताओं की उपासना करते थे, कहाँ राम नाम पे आकर टिके हैं, राइट? कहाँ इधर उधर भटकाना, इधर को सुन लिया, उधर कर लिया, इधर करना जाता है, अब जाप में आनंद आता है। अपना देखते नहीं है कि कौन सा पैटर्न फिट हो रहा है, कौन सा पैटर्न मुझे सूट कर रहा है, फिर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने अभी राम नाम पर विश्वास नहीं है, अपने गुरुदेव की, अपने सदगुरु महाराज के विश्वास नहीं है, सुदृढ़ विश्वास नहीं है, तभी इधर उधर भटकना लगा रहता है। ये पढ़ लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। यह है बात, सारी यही है। जितना हमें अपने गुरु महाराज पर, उनकी शिक्षाओं पर चलने का मन करेगा, नहीं मुझे महाराज ने ऐसा कहा है, मुझे ऐसा करना है, वो मन करने लगेगा, तब बहुत सुंदर है सब कुछ। और कर रहा है, राइट? कर रहा है, मन करता है, पर हम महाराज कहते हैं मन तो बहुत कुछ करता है करने को लेकिन मेन बात है चलें, और हम चल रहे हैं फॉर्चुनेटली। या ठीक है जी, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? मधु जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं जी, मेरे को तो दोनों लाइव कल भी लगाई थी आपसे, आज भी लाइव हाँ, बैठे आप तो कल भी आए थे, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत दोनों से सुंदर मेरे दिवाली को, हो रही है ना हाँ हाँ, मेरे को तो दोनों से वीकेंड बहुत खूब अच्छा ज्ञान हो मिला। गया। मैंने कहा अरे नहीं, आज खूब तो ज्ञान देखो। मिला जी मेरे को, हाँ जी। और खूब ज्ञान मिला है। अब उस पे मनन करना है, चिंतन ज्ञान और तो, मनन ये करूंगी बहुत उस पे। सुंदर आपने कहा, बिल्कुल। हाँ, परमेश्वर के बारे में, गुरु के बारे में केवल हाँ जी, परमेश्वर से और गुरु से ही जाना जा सकता है। हाँ। नहीं, मेरे को बहुत बहुत कल और भी मेरे को और अपने कहीं से में, नहीं पता लग सकता। अपने आप भी अगर गुरु ने देना है, प्रभु की इच्छा है, तो वो अपने बारे में बताते हैं।
गुरु की इच्छा है तो अपने बारे में बताते हैं, राइट। ये उनकी उनकी इच्छा से ही हम सुन सकते हैं, उनके बारे में उनकी चर्चा कर सकते हैं, वैसे नहीं नहीं, मैं एक साल पॉसिबल। से आपसे जुड़ी हूँ। हाँ, एक साल से ये आपसे जो जुड़ी हूँ। आप कहाँ जुड़े हैं, आपको अभी क्लैरिटी नहीं है कि आप जुड़े कहाँ हैं, तभी इस साधना में ग्रोथ इतनी सुंदर नहीं है। तभी आप हमारी जो संस्कृति है उसके विपरीत शब्द यूज करते हैं। हमारी श्री रामशरण में की संस्कृति में साधकों को पूजा नहीं जाता। साधक साधक होता है, जी। शिष्य होता है। जो प्रणाम बोलते हैं तो फिर दंडवत प्रणाम मिलेगा। हमारे श्री रामशरण में साधकों के साथ नहीं जुड़ा जाता। हमारी दीक्षा के समय ये नहीं बोला जाता, स्वामी जी ये नहीं बोलते कि अब मेरे पास लाओ मैं तुम्हें ये करूंगा। नो, हमें दीक्षा में हमारे गुरु बोलते हैं अब तुम्हारा संपर्क सीधा प्रभु से कर दिया है, सीधा उनके पास जाओ। हमारी श्री रामशरणम की संस्कृति में विचोले नहीं है। हमें राम नाम की दीक्षा दी जाती है कि सीधा राम से जुड़ो, राम से बात करो। तो जब हमारी थॉट प्रोसेस हमारे गुरुजनों की थॉट से विपरीत है तो हमें शांति नहीं होती है, हमारा उत्थान नहीं होता है, हमारी आत्मिक फिर मैं उन्नति नहीं होती है, राइट। तो इसीलिए हम तभी महाराज संस्कृति की भी पुस्तक लेके आए हैं ताकि पता चले कि हमारी श्री रामशरणम की संस्कृति क्या है, कैसे करते हैं, कैसे डील करना होता है। ये नहीं कि भाई किसी को भी गुरु बोल दिया, कोई भी गुरु, ऐसे कुछ नहीं होता है। और अगर कोई साधक अपने गुरुजनों की संस्कृति पर, उनकी शिक्षाओं पे बिल्कुल आरूढ़ हो रहा होता है और दूसरे लांछन लगाते हैं, यू आर इन ट्रबल, यू आर इन ट्रबल, राइट। तो इसलिए हमें अपने श्री रामशरणम की संस्कृति, हमें अपने गुरुजनों की संस्कृति शिक्षाओं का यहीं पे हम इसीलिए यहाँ पर क्लैरिटी करते हैं कि उनकी शिक्षाएं हैं क्या, संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए है क्या, क्लैरिटी होनी चाहिए। संस्कृति क्या है, रीति रिवाज क्या है, नियम क्या है, शिक्षाएं क्या है, सब पता होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या बोलूं जी? स्वामी जी महाराज, ये जैसे हम मैं स्वामी आपके। जी महाराज के ग्रंथ कर रहे हैं, तो जब से मैं स्वामी जी महाराज के ग्रंथ इस तरह करने लगी हूँ तो ये बोलेंगे कि जब से मैं ठीक है। स्वामी जी के ग्रंथ का चिंतन और मनन करने लगी हूँ। ठीक है जी। मात्र स्वाध्याय नहीं है, मात्र ये रीड नहीं करते, चिंतन ठीक है जी। मनन अभ्यास करते हैं। और भी सुंदर बोल रहे हैं कि जब से मैं स्वामी जी की शिक्षाओं का अभ्यास करने लगी हूँ, जीवन में उतारने लगी हूँ, ये है, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ ठीक है जी। पे। बाकी चीजें जितना साफ नहीं, होता ठीक है जाएगा वैसे। शीशा, उतना शांति हाँ। और उतनी आप आत्मिक उन्नति हाँ। देखेंगे। ठीक है जी, अब हम बंद ठीक है। करते हैं क्योंकि हमें हाँ, श्री ठीक अमृतवाणी है। जी करना है, नहीं तो दूसरा सत्संग लेट हो जाता है। सो बहुत ठीक है। बहुत धन्यवाद। ठीक। और बहुत बहुत आप सब आए, राम राम जी। इतनी रौनक लगी। और दीपावली की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर करें कि सबके भीतर महाराज का, गुरुजनों का, प्रभु का प्रकाश ही प्रकाश हो, राइट। और जो हम सीख रहे हैं उससे अंदर बिल्कुल साफ सफाचट हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राम राम। राम राम जी। सर्व
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। धन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है। ज्ञान आनंदमयी राम कृपाणु परम पुण्य प्रतीक है। परमईश का नाम तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरे भाव। देव दयावतरण का धार चौगुना चार। मंत्र धारणा यूं कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय चल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रजर तो सयो। पाकर विकसे क्रम से यो मंत्र से यो। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है। मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार्य राधीय मंत्र निधान। हरि कृपावतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का फूल है। कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से क्यों कृपावतार। होते ही जल नल ज्यों बहता वारि बहार। जप से कृपावतरित हो तथा सजग कर भार। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान।
स्वशक्ति सत्ता जगत करे, ऊपरी चक्र को यान दशम द्वार से हो तभी राम कृपावतार। ज्ञान शक्ति आनंद सह काम शक्ति संचार, देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिला। हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिला। हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार, अंजलि परमास किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ, दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने दे। तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक, पाप हरण मंगल करन चरण शरण का ध्यान। धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर को, श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान। अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृतवाणी अमृत श्री राम, राम राम मुद मंगल धाम। अमृत रूप राम गुण गान, अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समगीत राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप। अमृत चिंतन राम का ज्ञान, राम शब्द में शुचि समाधान। अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सोही जन पावे। राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को
सदा विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्थ शांति शुभ कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, माने उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विषाद। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधा रस सींच शांति ले आवे। राम राम जपिए पर भाव, सुविधा सुविधि बने बना। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरन, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचि कर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो चारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सकन सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा सने सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपदों को, निबड़ निशातम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो मड़ाता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुबार, जनता करता बेड़ा पार। कड़ी कड़ी कठिन तरकार, कष्ट कठोरो क्लेश करार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बे, दुर्जन दुखड़े ले वे घेर। जपिए राम नाम बिन दे, रखिए राम राम शुभ टे। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांतिया स्वयं है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए।
नाशे जन्म मरण का कटका रहे राम, भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, बन पुतिवास अति वैराग। राम नाम बिन नीरस भोग, राम राम जप करिए लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। वृद्धि सिद्धि और नवा निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम दयाना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम मैं मान मोर। अतुल प्रभावती प्रताप, राम नाम का कारक जाप। बीजाक्षर माँ शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाशे, राम राम जप दोष विनाशे। कुंडलनि बोधे सुष्मन खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज बहुमान, अजपा जाप भीतर हो शान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम गुण जभी रमावे। राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अवेद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पाठ, राम राम जप याग। सफल सिद्धि करे साधना, राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझे सार, राम नाम सब ही सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर। पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमनी। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म भय भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पात ही मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहद तान। इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गण दैव विधाता, राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुगुनी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते वे पान, सारस रस संग
साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मच्चार, मिथ्या है मोह कुमद बैतार। मिथ्या मन मुखिया मन राय, सच्चा है राम नाम जपकार। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मुलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रेताप। राम नाम बिना वृथा बिहार, धन दाने सुख भोग पसार। वृथा है सब संपद सम्मान, तो वेतन यत रहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वार, जो हो स्वर बिना राग विशार। नाम बिना नहीं सुझे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वलमान। राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही यथा तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है। सुने ग्रंथ पंथ मत पोते, बने जो राम नाम बिन थोते। राम नाम बिन वाद विचार, बारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहे इससे हे मम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कला, करिए राम राम कर जा। करिए गम ना गम के कार, राम जाप जो करता निहार। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, जगता नरक द्वार पैताला। जपते राम राम जप पार, जलते कर्म बंध यथकार। जब राम नाम की चोटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहार। राम नाम सब तीर्थ सार, राम राम जप परम सार। तो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम हो न मूर। राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरे अज्ञान। राम जाप दयानंद महान,
भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार, परम पाठ पावन परम पतित अधम देतार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपाल सब उत्पात, राम कृपाल में अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपाल उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मय, राम कृपा संयम सत्य धर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना, मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे, रहूं मैं नाम में हो कर लीन, जैसे जल में मीन अधीन, राम कृपा भरपूर पाऊं, परम प्रभु को भी कर लाऊं, भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे, कृपा प्रसाद राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित विवाद, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते बार, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जान। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण, देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा, पर हूँ तेरा यह लेते, चरण पड़े की रखियो में, अपना पविरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार, राम नाम ने वे तारे, ज्योति अधर्म अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक, तर गए धृति धारनाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन, राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल आपाप, राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले, राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास, राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी न बिसरे राम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे यदा, दान महा सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, पूर अविद्या विपद विनाशी, बड़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर, राम नाम जो जपे कुबेर, उसके भीतर पोष
कुबेर, दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल, हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, कट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर को करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ, जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम, सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम, अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार, राम नाम जप पाठ से ओ अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम, जय राम जय राम जय जय राम 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 राम, जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम 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 राम, जय जय राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम, भजले राम राम राम, अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, 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 रामायण नमः श्री रामायण नमः, 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलम्।
वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, सर्व शक्तिमते परमात्मने, श्री रामाय नमः, 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 सर्व शक्तिमते परमात्मने, श्री